Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LOA success stories. So law of attraction, law of assumption and manifestation के कॉन्सेप्ट को मैं completely unfold करने वाली हूँ from basic to advanced. बेसिक में भी और एडवांस में भी डिफरेंस समझा जाता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में भी इसके कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग हैं, लोगों ने डिविजन्स बहुत ज़्यादा पैदा किए हैं जिसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मुझे एक लड़की ने मैसेज करके पूछा कि व्हाट इज़ एडवांस्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या ये वही है कि सोचो एंड चीज़ें हो जाती हैं, मैनिफेस्ट हो जाती हैं, क्या ये माइंडसेट को ही चेंज करना होता है या फिर नहीं, या फिर इसमें कुछ और तरह अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से इसे एडवांस्ड कहा जाता है। तो सबसे पहले तो जैसे कि आई एम ए मैनिफेस्टेशन कोच एंड दैट्स वाई आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो अगर आपको किसी भी एरिया में डिफ़िकल्टी हो रही है मैनिफेस्ट करने में, ठीक है। चाहे आपका कैरियर है, चाहे आपका कोई एसपी है, रिलेशनशिप है, जॉब है, अपीयरेंस चेंज करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना है या फिर स्पिरिचुअलिटी पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप मुझे सब्लिमिनल और एफर्मेटिव टेप्स भी डिज़ाइन करवा सकते हो एंड दैट विल हेल्प यू मोस्ट बिकॉज हमारा जो माइंड है उसमें हर तरह की नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन जाती है। हम अफर्म करते हैं उससे भी जाती है, हम सुनते हैं उससे भी जाती है एंड दैट्स वाई सब्लिमिनल्स हेल्प। हम विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं उससे भी एंड स्क्रिप्टिंग से भी, ठीक है। तो नो मैटर कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन वर्क करती है मैनिफेस्टेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन का ऐसा लॉ जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है हमारी तरफ, लोगों को अट्रैक्ट करता है हमारी तरफ एंड अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है हमारी तरफ। ये लॉ है एंड जो चेंज होने वाला नहीं है। इट मीन्स कि ये एक फैक्ट है जो जिसकी वजह से अट्रैक्शन होता है। और ये फैक्ट क्या है, अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, मैनिफेस्टेशन किसकी वजह से होता है। ये जो अट्रैक्शन है ये होता है हमारे थॉट्स की वजह से, हमारी अजम्पशंस की वजह से, हमारे बिलीव्स की वजह से, इन शॉर्ट हमारे माइंडसेट की वजह से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट में ये बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अब इसका मतलब ये है कि जैसा कोई होगा वो वैसे ही सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, लोग और अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एंड जैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहा है इट मीन्स कि उसके जैसे एरियाज ऑफ लाइफ हैं एंड दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिज माइंडसेट, वैसा ही उसका माइंडसेट है। अब अगर किसी को अपना माइंडसेट देखना है तो आप चेक करो कि आपके रिलेशंस कैसे हैं, फाइनेंसेस कैसे हैं, आपकी रिस्पेक्ट, आपका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप चेक करोगे तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी या फिर एक आइडिया मिलेगा कि आपका माइंडसेट या फिर आपका माइंड पैटर्न किस तरीके का है, आपका थॉट, आपका बिलीफ सिस्टम किस तरह का है एंड दैट्स वाई उसी तरह की सिचुएशंस आप फ्यूचर में आगे अट्रैक्ट करने वाले हो। एंड अगर आपका ये सारी चीज़ें, सिचुएशंस एंड अगर आपका माइंडसेट डिज़ायर्ड नहीं है, वो चीज़ नहीं है जो आप चाह रहे हो इन द फ्यूचर कि ऐसा ही फ्यूचर में हो, तो आपको ज़रूरत है चेंज करने की अपने पैटर्न्स को, बिलीव्स को, अजम्पशंस को, थॉट्स को एंड ऑफ कोर्स फीलिंग्स को, इन ऑर्डर टू गेट डिज़ायर्ड फ्यूचर और डिज़ायर्ड रियलिटी, जो आपकी इच्छा है, ठीक है, जो आपकी डिज़ायर है। एंड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, वो ये है कि सोचो आपकी जो भी डिज़ायर है वो जब आपको मिलेगी तब आपको कैसा लगेगा एंड जैसा आपको लगेगा उसमें इतनी पावर है कि वो उस रियलिटी को क्रिएट कर सकता है। अगर आपको चॉकलेट खानी है या आपको पानी पीना है, अगर आप पानी पी लोगे, चॉकलेट खा लोगे, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा उस रियलिटी में। अगर कोई भी चीज़ वैसा रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकती है इट मीन्स कि वो रिएक्शन वो चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। एंड अब हम इस चीज़ पर काम करते हैं कि हम रिएक्शंस को प्रोड्यूस करें ताकि हम अपनी रियलिटी को प्रोड्यूस कर सकें।
एंड हम रिएक्शंस उस तरीके के रखते हैं जो हमें चाहिए, एंड उसकी वजह से हमें रिज़ल्ट भी उस तरीके का मिलता है, रियलिटी भी उस तरीके की मिलती है जो हमें चाहिए। दिस इज़ मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा प्रोडक्ट हमें चाहिए वैसी हमें रिएक्शंस देने होंगी, जैसा प्रोडक्ट हमें चाहिए वैसे हमें रॉ मटेरियल उस तरीके का ही देना होगा। ठीक है, अगर सपोज़ आपको केक बनाना है तो उसमें आप नमक, मिर्ची, हल्दी, इन मसालों का यूज़ नहीं करोगे, आप यूज़ करोगे फ्लेवर्स का, स्वीट्स का एंड मीठी चीज़ों का, ब्रेड का ऑफ कोर्स, है ना। तो जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए वैसे ही अपना रॉ मटेरियल बनाओ, जैसी रियलिटी चाहिए वैसे अपने आप को बनाओ, अपना माइंडसेट बनाओ, थॉट्स बनाओ एंड फीलिंग्स बनाओ। एंड जैसे आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स होंगे, जैसा आपका रॉ मटेरियल होगा वैसा ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, फिर चाहे आपने वो चाहा हो या ना चाहा हो। सेकेंड पॉइंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं जताता है कि कोई पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव। जिस चीज़ पर आपकी अटेंशन ज़्यादा जाएगी वो चीज़ ग्रो करेगी एंड दैट विल यू विल एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर। डजेंट मैटर कि वो चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है या सैड, ठीक है, सैड करती है, सैडनेस देती है, आपको वो अबंडेंस देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है या फिर गिल्ट देती है, ठीक है, या फिर आपको दुख देती है। ये सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस जो भी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट कंसर्न अबाउट दैट। वो सिर्फ इस चीज़ पर कंसर्न करता है कि जिस चीज़ पर आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो बस उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट्स ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एंड अब मैं एडवांस्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ, जिसमें ये है कि बेसिक तो सबको पता है कि सोचना है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एफर्मेशन करनी है, विजुअलाइजेशन करना है, स्क्रिप्टिंग करना है। ये बेसिक चीज़ है कि जो मटेरियल है हमारे पास, है ना, ये रॉ मटेरियल है कि हमें इन चीज़ों को करना है एंड देन वी विल गेट द रिज़ल्ट। नाउ एडवांस में चीज़ इस तरीके की ही आ जाती है, इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है, बट इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन। आई बिलीव कि एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है जिसमें हम अपना एडवांस एफर्ट्स लगाते हैं, है ना। तो जैसे कि कोई विजुअलाइज़ कर रहा है, विजुअलाइज़ करेगा, वो स्क्रिप्टिंग करेगा, फॉर्मेशन करेगा एंड ही विल नॉट गेट द रिज़ल्ट। उसे रिज़ल्ट नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ सम एरर्स, वो कुछ गलतियाँ करता है जिसकी वजह से उसे रिज़ल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अब वो कोई एडवांस जो वो है कोचिंग है एडवांस या सेशंस, वो बुक कर लेता है, वो कोचिंग लेने लग जाता है। अब यहाँ पर कंसल्टेशन एंड कोचिंग इसीलिए मेन रोल प्ले करते हैं बिकॉज उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है मनी को, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी को दी होती है। चाहे आप यही लगा लो कि आपने मुझसे कंसल्टेशन ली एंड मैं आपको तरीके बताऊंगी कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। अभी आपने मुझे मनी दी है, आपकी तरफ से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन मेरी तरफ हुआ है, ठीक है। एंड मेरी तरफ आपको एनर्जी वो जाएगी जो मैं आपको गाइड करूँगी या फिर जिस तरह की नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। मेरी टाइम एंड नॉलेज, मेरी गाइडेंस, ये मेरी एनर्जी है जो मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगी। एंड इस चीज़ में एडवांस तरीके से एफ़र्ट्स इस तरीके से लगते हैं कि जब किसी को कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है तो वो उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, ठीक है, या फिर उसे इतना ज़्यादा नहीं लगता है कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, उसमें वो ड्राइव नहीं पैदा हो पाती है कि मुझे ये करना ही है, वो मोटिवेशन नहीं आ पाता है ज़्यादातर। नाउ एडवांस्ड में ये है कि उसने एनर्जी कंजर्व की है, किसी को एनर्जी दी है बहुत ज़्यादा, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मनी हो। अब यहाँ पर जो मैं आपको गाइड करूँगी, जिस तरीके से मैं आपको टेक्निक्स प्रोवाइड करूँगी, मेथड्स प्रोवाइड करूँगी एंड कुछ चीज़ें अवॉइड करने के लिए कहूँगी, जो मैं आपको कहूँगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करना है एंड उसके बाद आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो
चाहे आप चाहते हो या आप ना चाहते हो, बट यहाँ पर आपने मुझे पैसे दिए हैं एंड जो कि आप नहीं चाहोगे कि वो लूज़ हो जाएं, ठीक है, उनका लॉस हो, वो ख़राब चले जाएं, आप नहीं चाहोगे। एंड ये चीज़ आपको ड्राइव करेगी, आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट पैदा करेगी, आपको मोटिवेट करेगी कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या फिर मुझे ये करना होगा, बिकॉज़ मैंने इतना इन्वेस्ट किया है एंड इसी वजह से मुझे ये करना होगा। एंड इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की पहली मैनिफेस्टेशन के रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, बट उसके बाद मिल जाते हैं, बिकॉज़ उनका माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, बिकॉज़ उन्होंने कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनके माइंड में और उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस आते हैं, बिकॉज़ उन्होंने एनर्जी को ट्रांसफ़र किया होता है, ठीक है। उन्होंने अपना कोई हिस्सा जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, जिससे वो अटैच्ड हैं, ठीक है, यहाँ पर हम फाइनेंसिस की एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो उन्हें ड्राइव करता है, वो उन्हें मोटिवेट करता है कि वो एक्शंस लें। एंड इन द एडवांस्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उन्हें डिटेल में जाकर चीज़ें समझाई जाती हैं, जैसे कि बेसिक में आप एक एग्जांपल लो, किसी को कोई रेसिपी बताई जा रही है, ठीक है, कि आपको केक कैसे बनाना है या फिर आपको खाना कैसे बनाना है, आपको कुकिंग कैसे करनी है। बेसिक में उन्हें स्टेप्स बताए जाएंगे कि उन्हें कैसे करना है, एंड एडवांस्ड में उन्हें ये दिखाया जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कि उनके साथ वो प्रैक्टिकल किया जाएगा कि अभी वो बनाएंगे भी उस चीज़ को, ठीक है, वो फोर्स हो जाएंगे, वो फोर्सफुली उस चीज़ को करेंगे, बिकॉज़ दे हैव टू डू इट, उन्हें ये करना होगा। एडवांस्ड में ये एडवांस्ड माइंडसेट आ जाता है दैट वी नीड टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस एंड वी विल डू दिस। उनके साथ वो जो रेसिपी है वो उनके साथ कॉर्पोरेट करेंगे कि हाँ तुम ऐसे करो, एंड जब वो वैसा नहीं करेगा उन्हें पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा क्रूअल बिहेवियर नहीं किया जाएगा, उन्हें ये चीज़ बोली जाएगी कि तुम ये नहीं कर रहे हो, इस वजह से ये चीज़ नहीं बन रही है, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट है वो उन्हें बेसिक से एडवांस्ड से डिफरेंशिएट करता है, बेसिक एंड एडवांस्ड को डिफरेंशिएट करता है इस तरह की टेक्निक्स और मेथड्स, जिसकी वजह से लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, ठीक है। एंड इसी वजह से कोई चीज़ किसी के लिए काम करती है एंड किसी के लिए काम नहीं करती है, बिकॉज़ डिफरेंट चीज़ों का लोगों पर डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनके मैनिफेस्टेशन के रिज़ल्ट पर डिफरेंस पड़ता है। किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है और किसी को मिलती ही नहीं है, बिकॉज़ वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं या फिर कर नहीं रहे होते हैं, ध्यान से सुन रहे होते हैं, नॉलेज को गेन ही कर रहे होते हैं, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, ठीक है। एंड कोई इम्प्लीमेंट भी करते हैं, एक्शंस भी करते हैं, सोचते भी हैं और सीखते भी हैं। कोई सिर्फ सीखता है, करता नहीं है, और दूसरा सीखता है और करता भी है, ठीक है। एंड कोई और सीखता है, करता है और सिखाता भी है। तो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, सब कुछ अलग अलग पैटर्न्स में बटा हुआ है, बट कॉन्सेप्ट हर चीज़ का एक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ को आपको बताता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे आप अपने आप को मॉडिफाई करोगे आपकी लाइफ वैसे मॉडिफाई होती जाएगी। अगर आपको इस टॉपिक को और भी डीपली एंड मेरी गाइडेंस के साथ समझना है तो मैं आपको आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर आपका जो पर्टिकुलर एम है जो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट द सक्सेस, बिकॉज़ मुझे अपने आप पर पूरा इतना भरोसा है कि जो चीज़ अगर मैं आपको कुछ कहूँगी एंड अगर आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट करोगे आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा, बिकॉज़ मुझे मिला है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को मिला है एंड कुछ को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के साथ आपको सल्यूशन दे सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए।
कैसे आप चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, कैसे आप सर्कमस्टेंसेस को मोल्ड कर सकते हो। एंड कंसल्टेशन लेना ना लेना टोटली आप पर डिपेंड करता है, बट मैं यहाँ पर मेरा ये काम है कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं। वहाँ पर आपको जाना है या नहीं जाना है वो टोटली आपकी कंट्रोल में है। अगर मेरे पास कोई स्किल है तो मैं चाहूँगी कि लोगों को उसका फ़ायदा हो, एंड ऑफ कोर्स मुझे भी उसका फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशन है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी, एंड आपको सीखना है या नहीं सीखना है, यहाँ से सीखना है या किसी और कहीं और से सीखना है, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है ना। तो इस चीज़ से मुझे भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रिज़ल्ट है वो ये है कि आप जो चीज़ सीखना चाहते हो वो आपको कहाँ पर अच्छी सिखाई जा रही है, तो आप वहाँ पर परस्यू करो। एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई बहुत लंबे समय से अपने एक डिज़ायर के पीछे ही जूझ रहा है, लाइक उसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ गो अहेड फॉर कोचिंग। यू नीड अ टीचर। आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँगी कि आप अभी तक नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आप कुछ एरर कर रहे हो, कुछ गलती कर रहे हो आप, एंड वो चीज़ इतने टाइम से आपको समझ नहीं आ रही है। इट मीन्स यू नीड समवन कि आपको कोई बताए कि आप ये गलती कर रहे हो। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मैं इस टॉपिक को और भी ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगी। एंड फिर से मैं कहूँगी कि बेसिक एंड एडवांस्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, कि कोई चीज़ आपके माइंड पर कितना ज़रा इम्पैक्ट डाल रही है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू so much for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe.